हेलो एवरीवन, नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंसेस अगेंस्ट नेग्लिजेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। उसमें था कि जो भी डॉक्टर से अगर कोई ब्रीच या डेविएशन हमको देखने को मिलता है जिसकी वजह से पेशेंट में कोई इंजरी या हार्म होता है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है। अब नेग्लिजेंस हो गया, अब डॉक्टर उससे डिफेंस कैसे कर सकता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर डिफेंस के लिए बोल सकता है कि नो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्टेबलाइज, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बना ही नहीं। ठीक है। दूसरा, जो डॉक्टर ने ड्यूटी उसको दी वो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई। ठीक है। तीसरा, कि जो इन्फॉर्म कंसेंट उसने दिया था, कि मतलब एक तो कंसेंट लिया, दूसरा उसने बताया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं जो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर हम करने वाले हैं। ठीक है। फिर है पेशेंट ने कॉन्ट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस भी दिया कि नेग्लिजेंस सपोज डॉक्टर की वजह से हुआ, ओके, बट पेशेंट भी रेस्पॉन्सिबल है उसके नेग्लिजेंस की वजह से, जिसकी वजह से जो इंजरी अवॉइड हो सकती थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर, इसमें ऐसा है कि कोई भी जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। वो हो गया मिस एडवेंचर, तो ये नेग्लिजेंस में काउंट नहीं होता। फिर है मेडिकल माल अकरेंस, ऐसे ही है कोई इनहेरेंट एडवर्स इफेक्ट या कुछ हमें देखने को मिलेगा, माल अकरेंस हो गया जो कि हम जितनी अप्रोप्रिएट केयर दे सकते थे उसके बाद भी, तो वो भी हमारा नेग्लिजेंस में काउंट नहीं होता। फिर है एरर ऑफ जजमेंट, इसमें क्या है कि ये नेग्लिजेंस के अंदर नहीं आता। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो, डॉक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है जो उसने ट्रीटमेंट दिया। अगर क्योंकि जो ऑपरेशन वो कर रहा है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए या उसका बेनिफिट पेशेंट को ठीक से नहीं मिला, तो उसके लिए डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एरर ऑफ जजमेंट के अंदर आता है। ठीक है। फिर है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसमें क्या है कि जो डॉक्टर है उसने जानबूझकर हार्म करने के लिए अगर ऐसा नहीं किया है जिससे पेशेंट को इंजरी हुई है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझा जाता है कि उसकी कंक्लूजन या अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ है, बट वो इंटेंडेड नहीं था कि उसको हार्म हो। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सिविल केस में तो काम कर सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, पर क्रिमिनल केस में ये नहीं माना जाता। ओके। फिर है रेस जुडिक्टा, इसका मतलब है कि थिंग्स हैव बीन डिसाइडेड, मतलब कि अगर दो पार्टीज के बीच में किसी पहले केस पे, नेग्लिजेंस के केस पे पहले ही ट्रायल हो चुका है, तो उसको फिर से हम सेम पार्टीज के बीच में फिर से वो प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि डॉक्टर के अगेंस्ट जो भी नेग्लिजेंस का केस फाइल कर रहा है वो विद इन 2 ईयर ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है। और ये डिफेंस में नहीं आएगा कि डॉक्टर ने कोई फीस चार्ज नहीं करी तो इसलिए उसे नेग्लिजेंस काउंट ना करें, पर ये काउंट होगा बेशक वो फीस ले या नहीं ले। ठीक है। अब ये कुछ विजुअल फॉर्म में कि डॉक्टर की ड्यूटी, मतलब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बना। दूसरा, जो उसने स्टैंडर्ड थे केयर के वो अप्रोप्रिएट प्रोवाइड किए, कंसेंट उसने अच्छे से दिया, कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंस अगर हुआ तो वो डॉक्टर शो कर सकता है। ठीक है। थेराप्यूटिक मिसएडवेंचर या मैल अक्रेंस, वही साइड इफेक्ट वगैरह अगर हो गए तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। एरर ऑफ जजमेंट यही है कि जो उसने ट्रीटमेंट दिया या ऑपरेशन किया तो उसकी वजह से हो सकता है उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिले पेशेंट को, तो इसमें डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि अनलॉफुल एक्ट जानबूझ के डॉक्टर नहीं कर रहा जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो जा रही है, तो इसे इसे बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लीगल प्रोसीजर में है कि रास जुडिक्टा, के थिंग्स पहले से ही डिसाइडेड है, अगर कोई केस पहले से ट्रायल हो चुका है तो उसको फिर से नहीं लाया जाएगा। लिमिटेशन है कि 2 साल के अंदर ही वो केस आ जाना चाहिए, उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाए। ठीक है। अगर फी चार्ज नहीं कर रहा है डॉक्टर तो वो उसका डिफेंस नहीं है डॉक्टर का, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये वैसे इजी टॉपिक है,
पर इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ये एक बार इसे देख लेना। ओके, थैंक यू।